कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नए कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी व्यस्त हैं। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भट्ट ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से और इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज मौसम भी कुछ इस तरह का हो रखा है, गुमसुमा से, और धूप भी नहीं लगी है आज। तो पूरे मौसम पे आज पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं आज। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज बारिश आएगी। तो ये रहा मौसम कुछ इस तरह का। तो एक ये नीचे से आ गई है और मेरे को आवाज़ लगा रही है आरुषि, ऐसा हेलो गाइस बोल रही है बता। तो ये रही आरुषि, ये भी छत में आ गई सुबह सुबह। तो ये रही आरुषि, तो इससे भी मिलाएंगे आपको कभी। तो अब मैं थोड़ी अपने बेटे को नहलाती हूँ, अक्षित को। तो ये रहा अक्षित, तो इसको नहलाती हूँ क्योंकि आज संडे है। तो इसको नहलाती हूँ मैं भी। तो इसको नहलाने के लिए ले जा रही हूँ मैं बाथरूम में। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो आज अब खाना खाते हैं, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। बाय बाय। तो अक्षित को भी मैंने नहला दिया है और अब खा रहे हैं हम खाना। तो आजकल हम सुबह को भात खाते हैं, यानी कि चावल। तो ये रहा मेरी स्पेशल थाली, पहाड़ी स्पेशल वो भट्ट की चुटकानी ये रही। और इसमें है ये काले भट्ट, ये रही काले भट्ट की चुटकानी बना रखी है मैंने आज। तो ये रही मेरी पहाड़ी स्पेशल थाली। तो ये रहा काले भट्ट की चुटकानी और ये प्याज और ये संतरे और ये रही हरी मिर्च और ये घर के चावल का भात। तो कुछ इस तरह की है मेरी थाली। तो ये इसे कहते हैं पहाड़ी स्पेशल थाली, यानी कि आज बना रखे हैं हमने भट्ट की चुटकानी। तो ये बहुत पौष्टिक वाला होता है ये भट्ट की चुटकानी, और सर्दियों के टाइम पे बहुत अच्छी होती है। ये गर्म होता है भट्ट की चुटकानी। तो हम पहाड़ियों का तो ये फेवरेट साग होता है। तो ये रही भट्ट की चुटकानी हमारी स्पेशल थाली, ये रही। तो आज मैंने पहली बार बनाई इस साल ये भट्ट की चुटकानी। तो किस तरह से बनाते हैं दूसरे दिन बनाऊंगी, तो तब दिखाऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं भट्ट की चुटकानी। तो ये रहे। तो अब खाते हैं गर्मा गर्म खाना। खाना पीना भी हमारा हो गया है और आज मेरा बेटा जा रहा है क्रिकेट खेलने के लिए और मेरे से मांग रहा है पैसे। बोल रहा है कि एंट्री के लिए चाहिए, और पापा से बोलने में तो डर रहा था, तो नहीं बोला पापा से। जब पापा चले गए तो अब बोल रहा है मेरे को कि मेरे को पैसे चाहिए। तो ये रहे इसकी एंट्री के पैसे, और बोल रहा था कि मम्मी खाली 100 रुपये देगा मेरे को, तो वहाँ एंट्री जमा करूँगा मैं। तो ये भी मैच खेलने वाला हो गया है। तो मैच का इतना बड़ा वो है, फैन है ये मैच का कि क्या बोलें, क्रिकेट खेलने का शौक है इसको। तो मैंने कहा चलो ये इसको खाने के लिए हो जाएगा। वैसे तो मना कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 100 रुपये दे तो क्या उन लोगों का मुँह देखेगा, वहाँ लोगों के बच्चे खाएंगे तो ये क्या खाएगा। तो वहाँ जा रहा है ये क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये रहा इसकी एंट्री और ये पैसे वाला बेटा है तो शर्माता है। तो ये भी क्रिकेट खेलने के लायक हो गया है। तो अब जा रही हूँ मैं भैंस को पानी पिलाने के लिए, और देर हो गई मेरे को काम पे जाने के लिए। तो ये रहा पानी का पतीला और ये निहार। तो देर हो गई है और काम पे जाने के लिए 5 मिनट बचे हैं, हाजिरी लगाना जाने मैंने। तो फटाफट से चलती हूँ। तो लोग तो चले गए, अब मैं पानी पिलाती हूँ, तो बाद में मिलती हूँ आपसे। चलो इसके मुँह पे, रूपा के मुँह पे। तो तब तक मैं हाजिरी लगा के आती हूँ। तो ये तब तक पानी पिएगा। तो मैं अभी आती हूँ। तो थोड़ी दूर पे जाना है मुझे हाजिरी लगाने के लिए, और ये निहार मैं बाद में दूंगी इसको। तो फटाफट से चलती हूँ मैं अब। तो इधर जाना है हमने कुछ इस तरह का। तो अब चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे। तो अब खा रहे हैं हम मिठाई। सुबह सुबह दीदी जी ने मुँह मीठा भी कर दिया हमारा। दीदी जी जा रखे थे देहरादून, तो वहाँ से ला रखी है ये सोन पापड़ी। तो सबको बांट दिया और इतना बच भी गया है, तो इसको बाद में खाएंगे। तो ये रही सारी हमारी टोली के सभी। आज दीदी ने हमारा मुँह मीठा कर दिया सुबह सुबह। तो ये रहे कुछ लोग तो चले गए और कुछ लोग ये रहे। तो ये रहे हेलो हेलो। तो ये रहे सभी सोन पापड़ी खा दी इन्होंने, तो चले गए। अब हम काम पे जा रहे हैं। अब तो थोड़ी देर में मिलते हैं जब हम रूड़ी कूटेंगे। तो आज हमने कूटना है रूड़ी। तो चले गए हमारी पार्टी के। तो मैं भी खाती हूँ ये सोन पापड़ी। तो दीदी ने आज सुबह सुबह मुँह मीठा कर दिया हमारा। तो दीदी जी जा रखे थे देहरादून। तो ये रहे दीदी जी। तो हाँ दीदी जी दुल्हन बन के आ रखे हैं आज, छोटी कन्या बन के। वैसे ही जैकेट पहन रखा है आज दीदी ने। ऐसे नहीं लग रहे कि ये 60 पे पहुंचने वाले हैं।
तो इतने हैंडसम है हमारी दीदी। काम ले आ गए हम, तो एक कट्टा रूढ़ी हो गया और एक कट्टा हम रूढ़ी। तो ये रहे सभी मेरे ये साथी हमारे दगड़िया और ससुर जी रहे हमारे टोनी नायक जी यहाँ पे हमारे ससुर जी। तो ये रहे ससुर जी और एक 2-4 महिलाएं तो ऊपर में फूट रही है रूढ़ी और हम इतने यहाँ पे हैं। आज हम सब आ रहे हैं 13 है हम इस टोली में। तो ये देखो ऐसे फूटे हैं हम रूढ़ी, इतनी करारी रूढ़ी फूट रहे हम, इतनी करारी रूढ़ी। तो ये रहा एक कट्टा तो मेरा ये है और एक कट्टा ये हो गया होगा। तो सबने एक कट्टा भर दिया है। तो ससुर जी भी बैठे हैं। ये है पहाड़ी नारी, ये है पहाड़ी नारी सब पे भारी। तो ये रहे तो हम तो सिंपल सी वीडियो बनाते हैं, हम तो रियल में ऐसे ही है। तो कैसे काम करते हैं हम, तो हमें दिखाना भी क्या है। हमारा तो हमेशा का यही काम है, सुबह उठो और गारंटी पे जाओ, घर के काम गारंटी पे जाओ। ससुर जी बोले जब देंगे बाद में हम पे ऐसे नहीं डालेंगे। तो ये रहे सबसे हमारे सबसे बुजुर्ग दीदी जी। वैसे तो बुजुर्ग नहीं है, अभी तो 58 साल के हैं, रिटायर होने में 2 साल बाकी है दीदी के अभी। तो 2 साल बाद तो दीदी का रिटायरमेंट होगा। तो हम भी यहाँ पर सबसे बड़ी मैं हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ी दीदी के रिटायरमेंट पे तो वो एकदम सुना जाता है माला ये तो जाएगी। ये तो नबी आधार कार्ड दिया बजा चलते पे आवाज में तो बोलोगे तो क्या हो, तो अलग काटना पड़ेगा। खाना पीना भी हमारा हो गया है और अभी 7:15 हो रहा है और खाना खा के मैं धो रही हूँ रात के बर्तन। और आजकल हमारे गाँव में तो बहुत ज़्यादा भालू का डर लग रहा है। आप लोगों ने तो सोशल मीडिया के द्वारा देखा ही होगा। तो फिर ब्लॉग में आजकल सबसे ज़्यादा भालू का डर है। तो हमने भी 7:15 बज रहा है और खाना खा दिया है अभी। और हमारे आसपास जो बहुत सारे ये माल्टे के पेड़ हैं, तो भालू का डर लग रहा है इन माल्टों पे, क्योंकि अगर वो गांव में घुस गए इन माल्टों पे तो हमें बहुत ज़्यादा, गांव में घुस गए तो पता नहीं क्या होगा गांव में। तो इसलिए आजकल लोग फटाफट से खाना खाते हैं। इधर भी बहुत सारे माल्टे के पेड़ हैं हमारे घर के आगे पीछे। तो सबके वो पेड़ हैं ये जो हमारे अगल बगल के हैं, तो सभी के पेड़ हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आजकल। तो हम भी फटाफट से खाना खा देते हैं आजकल। मैंने कहा कि अभी मैं बर्तन भी धो देती हूँ फटाफट से, तो 7:30 तक हम भी अंदर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को भी। और रात के जूठे बर्तन भी वैसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जूठे बर्तन रखना भी अच्छी बात नहीं है। तो फटाफट से धोते हैं बर्तन। डर भी लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा बाहर में, क्योंकि कल परसों हमारे घर में उस साइड को भालू आ रखा था 7:30 बजे। तो हमने हल्ला किया और सीटी बजाई तो वो भाग गया था। और बहुत डर लग रहा है। मैं शॉर्टकट में धो रही हूँ बर्तन। आजकल लोग फटाफट से खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन हम गांव में रह के कर भी क्या सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे घर होते हैं, बाहर आना पड़ता है रात को। तो करें क्या हम, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हमको। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। आई तो बड़ी